Friend, this is DP Thaplyal and welcome to Economics with DP Thaplyal। आज हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 12 की बुक सेकेंड के यूनिट 2 करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी का जो चैप्टर है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, इसके पार्ट 1 पर डिस्कस करते हैं। आज इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, फिजिकल कैपिटल एंड सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इन चीजों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल। व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ये सब बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए कई बार एज ए डेफिनेशन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी रहती है, इसलिए आपको इन चीजों को समझना जरूरी है। फर्स्ट, व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल और मीनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल? ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू द stock of skill and experience of a nation at point of time. This is the calculated as the point of the time. Skill and experience, किसी भी कंट्री के जो स्किल्ड लोग होते हैं, जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, उनका स्टॉक, कितने लोग स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस हैं कंट्री में, उनका जो स्टॉक होगा, जिसकी कैलकुलेशन हम पॉइंट ऑफ द टाइम पर करेंगे, नॉट ए पीरियड ऑफ द टाइम, only a point of the time, calculated as a point of the time in skill and experience। तो ह्यूमन बींग्स का किसी भी कंट्री में जो लोग हैं उनके जो स्किल्ड हैं, कितने लोग स्किल्ड हैं, कितने एक्सपीरियंस हैं, उनकी कैलकुलेशन, उनकी जो हम काउंटिंग जो करेंगे पॉइंट ऑफ द टाइम पर, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। Human capital and human capital formation both are different। Human capital में अगर हम एडिशन सेंटेंस डाल देते हैं, ऐड कर लेते हैं, स्किल एंड एक्सपीरियंस एडिंग अगर कर लेते हैं तो वही ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जो पॉइंट ऑफ द टाइम पर 100 पीपल स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस हैं अगर किसी कंट्री में, और 1 साल के बाद वहां पर 50 और स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस पर्सन उस कंट्री में हो जाते हैं, तो 150, 100 प्लस 50, 150, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो स्किल्ड, एक्सपीरियंस एंड एजुकेटेड लोगों को अगर हम जो पॉइंट ऑफ द टाइम पर जो हमारे पास स्टॉक है ह्यूमन कैपिटल का, उसमें ऐड कर लेते हैं तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो जाता है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पर्सन हु हैव द स्किल, एजुकेटेड एंड एक्सपीरियंस which are essential for economic, social and political development of the country। और another definition, human capital formation is the addition stock of ability and skill among the population of the country। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में जो स्किल्ड लोग, जो एजुकेटेड लोग, जो एक्सपीरियंस लोग उस कंट्री के ऐड होते जाते हैं, उससे उस कंट्री का इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का होना बहुत जरूरी है। वही कंट्रीज डेवलप्ड कंट्री होती हैं जिन कंट्रीज में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ज्यादा होता है। जिनमें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कम है, इट मीन्स जहां पर स्किल्ड, एक्सपीरियंस एंड एजुकेटेड पीपल की कमी है, लोगों की कमी है, उस कंट्री का ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कमजोर होता है, कम होता है और उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो ये हो गया ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। एंड एक और कभी कभी 1 मार्क्स के लिए डेफिनेशन में पूछा जा सकता है, व्हाट इज फिजिकल कैपिटल? तो ह्यूमन कैपिटल है एक फिजिकल कैपिटल है। ह्यूमन कैपिटल जैसे स्टॉक है एक्सपीरियंस का, एजुकेशन का एंड स्किल का,
ऐसे फिजिकल एजुकेशन फिजिकल कैपिटल refers to stock of produce means of production तो किसी भी कंट्री में जो वहां पर होने वाले प्रोडक्शन का जो स्टॉक है वो फिजिकल कैपिटल कहलाता है। ये तीनों चीजें 1 मार्क्स के डेफिनेशन के लिए जरूरी हैं, पूछी जा सकती हैं, कभी इनमें एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं और फिल इन द ब्लैंक्स में कुछ दे दिया कुछ चीज छोड़ दी, तो इस टाइप से 1 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। अब बात आती है कि हाउ टू डिटरमाइन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ये क्वेश्चन जो बनता है बोर्ड एग्जाम के हिसाब से 3 और 4 मार्क्स के लिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कैसे करके हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को डिटरमाइन करें, कौन से सोर्स ऐसे हैं जिनसे किसी भी कंट्री का ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ता है। तो इसके लिए हमारे पास जो सोर्स होंगे वो सोर्स या तो वो 3-4 सोर्स लिखने के लिए बोल देगा या वो किसी एक सोर्स को दे देगा और उसे एक्सप्लेन करने के लिए बोलेगा, एक डेफिनेशन दे देगा, एक कोई सोर्स दे देगा। फॉर एग्जांपल एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, एक्सपेंडिचर ऑन जॉब ट्रेनिंग, ये सारे सोर्स हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के। इनको इंडिविजुअल भी दे करके 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में। तो अब हम डिटर्मिनेशन ऑफ और सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का पहला पॉइंट पढ़ते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। जिस भी कंट्री में एजुकेशन पर जितना ज्यादा मोर एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, more human capital formation, and less expenditure on education, less human capital formation. More expenditure on education, investment in education, then increase in future income of the country, increase national income of the country in future में उस कंट्री की इनकम बढ़ेगी, नेशनल इनकम बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। जस्ट लाइक इंडस्ट्रीज में जो इंटरप्रेन्योर होते हैं वो एक्सपेंडिचर करते हैं कैपिटल गुड पर अपनी कंपनीज में और प्रॉफिट गेन करते हैं। मोर एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड, मोर इन्वेस्टमेंट ऑन कैपिटल गुड, मोर प्रॉफिट गेन। सिमिलर, मोर expenditure on education, then more capital formation, human capital formation, as well as more in per capita income and national income of the country. Spending on education by individual is similar to spending on capital good by the companies with the objective of increasing future profit over a period of time. Likewise, individual investment in education with the objective of increasing their future income. ये हमारे पास हम जो डिटरमिनेशन करने का है ह्यूमन कैपिटल का पहला पॉइंट है। सेकंड हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। हेल्थ पर जो एक्सपेंडिचर किया जाएगा, अगर सिक पर्सन होगा वो ज्यादा छुट्टी लेगा, प्रोडक्शन कम होगा। सिक पर्सन होगा वो ज्यादा स्किल्ड नहीं होगा, वो अपने स्किल्ड का, अपने एक्सपीरियंस का बहुत ज्यादा बेनिफिट किसी भी प्रोडक्शन में नहीं हो सकता है। बट अगर हेल्दी पीपल है तो उसका वर्किंग आवर उसके ज्यादा होंगे, वो सही ढंग से काम करेगा, वो कम लीव लेगा और कंटिन्यूअस प्रोडक्शन प्रोसेस में लगा रहेगा, तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी बढ़ेगा। हेल्थ इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज इम्पोर्टेंट इनपुट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशन as much as it is important for the development of an individual who can work better, a sick person or a person with sound health.
जो साउंड हेल्थ वाला है और जो सिक पर्सन है, दोनों में बेटर वर्क कौन करेगा? एज ए सिक लेबर विदाउट एक्सेस टू मेडिकल फैसिलिटीज is complete to absent from work and there is loss of productivity. Hence, expenditure on health is an important source of human capital formation. Health expenditure directly increase the supply of healthy labor force and is the a source of human capital formation. ये एक important source हो जाता है human capital formation का. जो थर्ड सोर्स है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का, दैट इज ऑन जॉब ट्रेनिंग. ऑन जॉब ट्रेनिंग on job training, farmer spend on giving on the job training to their workers. These may take different forms. जो फर्म होती हैं या जो फार्मर होते हैं, फर्म होती है या इंटरप्राइजेज होते हैं, वो वर्कर को कंटिन्यूस ऑन जॉब ट्रेनिंग देते हैं. टाइम टू टाइम टेक्निक्स चेंज हो जाती हैं. टाइम टू टाइम स्किल्ड पर्सन और स्किल्ड होने की जरूरत पड़ती है. एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ साथ स्किल बढ़ना भी जरूरी होता है. इसलिए जो कंपनीज हैं, जो फर्म है, वो कंटिन्यूस ऑन जॉब ट्रेनिंग की व्यवस्था करते हैं. जितना ज़्यादा ऑन जॉब ट्रेनिंग की फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाएगी, उतना ही ज़्यादा वर्कर स्किल्ड होगा और जितना ज़्यादा स्किल्ड वर्कर होगा उतना प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, उतना ही फर्म को फायदा होगा, उतना ही प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगा और उस कंट्री की जो इकोनॉमिक पॉलिटिकल सोशल इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की जो पोजीशन है वो साउंड होगी. एक्सपेंडिचर रिगार्डिंग ऑन जॉब ट्रेनिंग is a source of human capital formation as the return of such expenditure in the form of enhanced labor productivity is more than the cost of it. जितना ट्रेनिंग पर खर्च होता है उससे कई टाइम, मोर टाइम जो एक्सपेंडिचर ट्रेनिंग पर किया जाएगा उससे कई टाइम ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ती है. जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है उससे ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ जाता है. प्रोडक्टिविटी की कॉस्ट जो बढ़ जाती है ऑन जॉब ट्रेनिंग से, उससे कई ज्यादा गेन हो जाता है अगर ऑन जॉब ट्रेनिंग दी जा रही है. क्योंकि मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि जितना ज्यादा टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दी जाएगी उतना ही स्किल और डेवलप होता जाएगा. टाइम टू टाइम नई टेक्नोलॉजी आती है. वर्कर जो पहले से काम कर रहा है किसी भी कंपनीज में, किसी भी फैक्ट्री में या खेती में, कहीं भी है, फार्मर है जैसे वो है, चाहे कंपनी है, चाहे कहीं भी है, फार्मर के लिए सीड्स हैं और जो पेस्टिसाइड वगैरह वगैरह जो बहुत सारी चीजें होती हैं उनका पता चलना चाहिए. जो कंपनीज में है, जो फैक्ट्रीज एंड फर्म में है, उनको जो नई टेक्नोलॉजी आती है, टाइम टू टाइम आने वाली टेक्नोलॉजी के साथ फेमिलियर करने के लिए उनको ऑन जॉब ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है. जितनी ज्यादा ऑन जॉब ट्रेनिंग होगी उतना ही ज्यादा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी होगा, क्योंकि उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी. अगला है माइग्रेशन. माइग्रेशन का जो मीनिंग होता है, पीपल एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर चला जाता है, रूरल टू अर्बन चला जाता है, या एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो एक्सपीरियंस पीपल होते हैं, जो स्किल्ड, एजुकेटेड एंड एक्सपीरियंस लोग होते हैं कंट्री के, वो दूसरी कंट्री में भी जॉब सर्च करने के लिए चले जाते हैं और बेटर सैलरी के साथ दूसरे देशों में भी काम करते हैं. ऐसे रूरल एरिया का जो स्किल्ड वर्कर है, जो एजुकेटेड वर्कर है, वो अर्बन एरिया में माइग्रेट हो जाता है. तो माइग्रेशन भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का
एक इम्पोर्टेंट सोर्स आ जाता है। जब हम एक यहाँ पर माइग्रेशन है, कई बार एक कंफ्यूजन होता है बच्चे माइग्रेशन को, जैसे हम बहुत अच्छा नहीं मानते हैं माइग्रेशन को, लेकिन वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, वो ब्रेन ड्रेन है। दो चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे, एक माइग्रेशन पढ़ेंगे, एक ब्रेन ड्रेन पढ़ेंगे। ब्रेन ड्रेन जो होगा वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में किसी भी कंट्री के लिए एक बैरियर है, किसी भी कंट्री के लिए लॉस है अगर ब्रेन ड्रेन होता है। बट यहाँ पर हम सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, इसलिए माइग्रेशन को तो हम ले रहे हैं एज ए पॉजिटिव वे, क्योंकि जो स्किल्ड पर्सन है, बहुत अच्छा स्किल्ड आदमी है और किसी रूरल एरिया में रह रहा है, उसे वहां पर काम नहीं मिल रहा है और उसकी जो एफिशिएंसी है, उसकी जो एनर्जी है, उसकी जो स्किल है, वो यूज नहीं हो पा रही है वहां पर, क्योंकि उसे उस टाइप का काम नहीं मिल रहा है। लेकिन उसी से अगर वो माइग्रेट होकर के रूरल से अर्बन एरिया में आ जाता है और उसे जिस काम में उसकी स्किल्ड है, जिस काम में उसका एक्सपीरियंस है, वो काम अगर उसे मिल जाता है तो उसका स्किल, एजुकेशन, एक्सपीरियंस सारा का सारा प्रोडक्शन वाले को प्रोडक्शन में आ जाता है, कंट्री उसे यूटिलाइज कर लेती है। और अगर वो माइग्रेट नहीं करता है तो कई बार स्किल्ड, एजुकेशन, एक्सपीरियंस बिना यूज किए ही खत्म होता है। तो किसी भी कंट्री का जो ह्यूमन बींग्स है वो एक बहुत बड़ा रिसोर्स है और एज ए रिसोर्स उसके स्किल को, उसके एक्सपीरियंस को, उसके एजुकेशन को यूटिलाइज तभी किया जा सकता है जब उसे कुछ न कुछ उससे रिलेटेड काम दिया जाए। उसके लिए माइग्रेशन जरूरी है। पीपल माइग्रेट इन सर्च ऑफ जॉब दैट the higher salary than with they may get in their नेटिव प्लेस। वो हायर सैलरी के लिए उसे अगर नेटिव प्लेस में नहीं मिल रहा है उतना हायर सैलरी या बढ़िया काम, तो वो हमेशा माइग्रेट करेगा जॉब के लिए। अनएम्प्लॉयमेंट इज द रीजन फॉर द रूरल अर्बन माइग्रेशन इन इंडिया। भारत में रूरल एंड अर्बन एरिया का जो माइग्रेशन का कारण है उसका अनएम्प्लॉयमेंट है। Technically qualified person like engineer and doctor migrate to other countries because of higher salary that they may get is such a country. Migration in both these cases involve cost of transportation, higher cost of living in the migrated place and physical cost of living in strained socio-cultural setup. The enhanced the new place में जब वो जाएगा तो वहां पर उसे जो भी उसने माइग्रेशन के कारण उसे इनकम उसकी इंक्रीज होगी, उसे जो वहां पर कॉस्ट उसे बढ़ेगी, उस कॉस्ट से ज्यादा उसे जो अर्न होगा, उसके कारण वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का सोर्स बन जाएगा, क्योंकि उसकी जो अर्निंग है वो इंक्रीज हो जाएगी, इनहांस हो जाएगी। उसकी जो भी अर्निंग है, जो उसकी इनकम है वो इंक्रीज हो जाएगी और जो उसे ज्यादा खर्च हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज पड़ रहा है, उसे रूम रेंट पड़ रहा है, उसके लिए जो एडिशनल उसका एक्सपेंडिचर था उससे ज्यादा उसे अर्निंग होती है, जिससे कि किसी भी कंट्री में ह्यूमन कैपिटल का, क्योंकि यूज हो रहा है ह्यूमन कैपिटल का, अगर उसे बेटर सैलरी के लिए, बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए और उसकी स्किल्ड का बेटर यूटिलाइजेशन के लिए, उसके एजुकेशन, स्किल एंड एक्सपीरियंस का बेटर यूटिलाइजेशन रूरल टू अर्बन में ज्यादा है। और कंट्री से जो हमारे स्किल्ड लोग हैं वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में चले जाते हैं माइग्रेट होकर के, वहां पर उन्हें जो उनकी अर्निंग में जो इन्हांसमेंट होता है उससे कंट्री का ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो अगला पॉइंट आएगा ह्यूमन कैपिटल का सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल, वो है एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन पर होने वाली एक्सपेंडिचर एक बहुत बड़ा
सोर्स है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। कई बार हमें एजुकेशन का, हेल्थ का, जॉब अपॉर्चुनिटी का, इन चीजों की अगर हमें एक्सपीरियंस है थ्रू इंफॉर्मेशन, तो हमारी जो कैपेसिटी है, जो हमारी कैपेबिलिटी है, हमारा जो स्किल है, उसको यूटिलाइज किया जा सकता है। इंफॉर्मेशन आइदर एग्रीकल्चर सेक्टर, एजुकेशनल सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, कोई भी हमारा सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर, सभी में जितना ज्यादा एक्सपेंडिचर इंफॉर्मेशन के लिए किया जाएगा, उतना ज्यादा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आएगा। टाइम टू टाइम जो न्यू इंफॉर्मेशन होती है, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर से रिलेटेड हो, सेकेंडरी सेक्टर से रिलेटेड हो, अगर टाइम टू टाइम हमें इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो रही है, तो जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है वो इंक्रीज हो जा रहा है कंटिन्यूअस। पीपल स्पेंड टू एक्वायर इंफॉर्मेशन relating to the labor market and other market like education and health. For example, people want to know that level of salaries associated with the various type of jobs. Education institution provide the right type of employment skill and at with the cost. जो कंपनीज हैं या जो इंस्टीट्यूशन है, वो उसी हिसाब से काम देता है जिस हिसाब से उसके पास नॉलेज होती है। अगर हमें पता है कि हम स्किल्ड हैं, हम उसी के बेस पर एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए ह्यूमन कैपिटल वर्क के लिए उस प्लेस तक चले जाते हैं या वहां हमें काम मिल जाता है अगर हमें इंफॉर्मेशन है। Expenditure incurred for the acquiring information relating to the labor market and other market is also source of human capital formation. जितना ज्यादा हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, उतना ही हम यूटिलाइज कर पाएंगे जो रिसोर्सेज हैं कंट्री के, उनको, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, किसी भी फील्ड से रिलेटेड अगर इंफॉर्मेशन की हमें जरूरत है, उस पर जितना ज्यादा खर्च किया जाएगा, उतना ही, चाहे वो लेबर मार्केट है और चाहे वो अदर मार्केट है, वहां पर सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, अगला पॉइंट अगर हम बात करते हैं स्टडी प्रोग्राम्स फॉर एडल्ट, जो एडल्ट होते हैं उनके लिए किसी भी कंट्री में जितने ज्यादा स्टडी प्रोग्राम्स होते हैं, उतने ज्यादा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होती है। एडल्ट के लिए जो जिनको ट्रेनिंग देने की जरूरत पड़ती है, जिनको एजुकेशन देने की जरूरत पड़ती है, ऐसे एडल्ट के लिए प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए। जिनकी एजुकेशन कम हो रखी है, उन्हें डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू स्टडी करवा करके ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किया जा सकता है। तो ऐसे स्टडी के प्रोग्राम्स बहुत सारे, जितने ज्यादा एक्सपेंडिचर स्टडी प्रोग्राम्स पर किया जाए, जितने ज्यादा स्टडी प्रोग्राम अरेंज किए जाएं किसी भी कंट्री में, उतना ज्यादा उस कंट्री का ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा। तो ये थे सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इन सब चीजों को पार्ट 1 में हमने पढ़ा है। पार्ट 2 में इस चैप्टर के ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के, इंडिया में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ने में क्या प्रॉब्लम है, कौन से ऐसे बैरियर्स इंडिया में हैं जिनसे कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होने में कमी हो रही है, इन्हें हम एक अगले वीडियो में